हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। फाइनली आप लोगों का गेस्ट पेपर की सीरीज़ में आप लोगों का आज नेक्स्ट पेपर रहने वाला है। नेक्स्ट गेस्ट पेपर हम लोग आज आप लेके आए हैं, वो है आप लोगों का प्लांट प्रोपोगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड इट्स प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, आप लोगों का अपना प्लांट प्रोपोगेशन नर्सरी मैनेजमेंट का आज हम लोग इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोग आपका डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर की कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पिछला इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाई है आप लोगों के फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर से रिगार्डिंग हम लोगों ने गेस्ट पेपर जो है वो रिलीज़ किया। आप लोगों का बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, बहुत अच्छा प्यार भी हम लोगों को देखने को मिला है। तो इसी तरह का आपका प्यार इसके अंदर फंडामेंटल जो हम लोगों का आज प्लांट प्रोपोगेशन रहने वाला है उसके अंदर आप लोगों का प्यार हम लोगों को दीजिए। इसके अंदर भी हम लोगों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोगों ने डिस्कस किया, एनालिसिस करके फिर आज हम लोगों ने ये जो आप लोगों का पेपर है वो बनाया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, सीधा हम लोग क्वेश्चन का ऊपर डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को हम जितना थोड़ा सा हम लोग जल्दी इसलिए करें क्योंकि आप लोगों को टाइम मिल जाएगा इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करने का, आप लोगों को थोड़ा सा याद करने के लिए, इन क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। सीधा हम लोग चालू करते हैं आप लोगों का जैसा वही सेम पैटर्न हम लोगों का रहने वाला है। आप लोगों को सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि भाई कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस वीडियो के अंदर आने इसके अंदर कवर करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट आप लोगों का जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दे रखा है यहाँ पे, एनलिस्ट द यूज़ ऑफ पीजीआर इन प्लांट प्रोपोगेशन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्लांट प्रोपोगेशन में किस किस तरह से कौन कौन से जो हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है हम उसका यूज़ करते हैं हमारे प्रोपोगेशन के अंदर लिए, कौन सा किसका रोल होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे जो आप लोगों को पीजीआर जैसे ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन आप लोगों का जो होता है ना, ये सब चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रोपोगेशन आप लोगों का पीजीआर आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोपोगेशन में कौन कौन से हम लोग यूज़ करते हैं इनके बारे में शॉर्ट में लिखना पड़ सकता है। या एनलिस्ट द वेरियस मेथड्स ऑफ बडिंग, आप लोगों को पता होना चाहिए बडिंग की मेथड कौन कौन सी होती है। ठीक है, जैसे टी बडिंग हो गया, शीट बडिंग हो गया आप लोगों का, उसके बाद पेज बडिंग हो गया, रिंग बडिंग हो गया। ठीक है, आप लोगों का रिंग बडिंग जो हम लोग है वो बेर वगैरह में करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ बडिंग क्या होती है, बडिंग के टाइप्स आप लोगों को पता होना चाहिए। डिफाइन एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस आप लोगों को पता होना चाहिए। डिफाइन शॉर्ट के अंदर आ सकता है आपका डिफाइन ऑफ एपोमिक्सिस हो गया। ग्रोइंग मीडिया फॉर नर्सरी प्रोपोगेशन, डिफरेंट टाइप के हम जो ग्रोइंग मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे सैंड हो गया, सैंड के हम लोग कोकोपीट वगैरह यूज़ करते हैं आप लोगों का। बहुत बार उसमें सैंड हम लोग कितना परसेंट सैंड रखते हैं, कितना परसेंट क्ले हम लोग रखते हैं। जैसे वर्मिकुलाइट हो गया, परलाइट हो गया आप लोगों का। डिफरेंट टाइप जो हम लोगों का जो मीडिया होता है, सॉइल हो गई, ये सारी अलग अलग मीडिया जो हम लोगों का है वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक शॉर्ट के अंदर आप लोगों को पूछ सकता है इसके अंदर। फिर उसके बाद हम लोगों की बात कर लेते हैं। शॉर्ट आप लोगों को बता दिया 2 नंबर में आता है, तो आप लोगों को जितना पूछा जाए उतना एक्यूरेट आप लोगों को लिखना है इसके अंदर। ज़्यादा आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, मतलब कि इस तरह से लिखिए कि एग्जाम जो पूछ रहा है वो एग्जैक्ट हो। नीचे अगर आप लोगों को एग्जाम्पल, हर चीज़ का एग्जाम्पल लिख के देना। अगर आप शॉर्ट के अंदर है तो आप लोग सीधा उसका एग्जाम्पल देके लिखिए। एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन में ऐड करते हो तो एग्जाम्पल को अच्छा लगता है। आप लोगों का वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो आप लोगों का आंसर को अच्छे से होना चाहिए शॉर्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये हो गया आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। आप लोगों का वे है जो सबसे नंबर डिपेंड करता है कि सर मैं सब कुछ लिख के आया, बट आप लोगों का प्रेजेंटिंग वे कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है आप लोग कितने अच्छे से इसको प्रेजेंट करते हो। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बात कर लेते हैं हम लोग आपका डिफाइन सीड डोरमेंसी एंड इट्स टाइप कि जो है वो सीड डोरमेंसी होती क्या, इसके कितने टाइप्स है वो आप लोगों को पूछ सकता है। इसके अंदर सीड डोरमेंसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन, कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन हम लोग करते हैं उसके एडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये सीधा क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग के अंदर पूछ सकता है। रोल ऑफ टिश्यू कल्चर इन प्लांट प्रोपोगेशन, हम लोग जो पढ़ते हैं ना टिश्यू कल्चर, आजकल जो हम लोग टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं, टिश्यू कल्चर का हम लोगों को प्लांट प्रोपोगेशन में किस तरह से मदद कर सकता है, क्या क्या फ़ायदा है हम लोगों को अगर प्लांट जो टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर लिखनी होगी। ठीक है, किस तरह से हम लोगों का आज जो है वो रोल प्ले कर रहा है हम लोगों के प्लांट प्रोपोगेशन के अंदर, इसका कितना % रोल है हम लोगों का, किस तरह के प्लांट डेवलप होते हैं, क्या स्पेशल इनका कैरेक्टर होता है हम लोगों को प्लांट प्रोपोगेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग आप लोगों को लिखना पड़ेगा इसके अंदर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो। मेथड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, किस तरह से हम लोग जो आप लोगों का है वो सीड डोरमेंसी हम लोग जो करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, आप लोगों का सीड के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, फेवरेबल कंडीशन देते हैं, या फिर हम लोग उसको पानी में रखते हैं। बहुत सारा केमिकल का होता है, उसके ऊपर केमिकल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको कंटिन्यू जो बहता पानी है उसके अंदर रखते हैं, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन देते हैं, बहुत सारा केमिकल हम उसके ऊपर यूज़ करते हैं इसका सीड डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। डिफाइन एसेक्सुअल प्रोपोगेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज, आप लोगों को पूछ सकता है इसके अंदर कि एसेक्सुअल के आप लोग प्रोपोगेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों को पूछेगा इसके अंदर। पता भी होना चाहिए सेक्सुअल क्या है, आप लोगों को शॉर्ट के अंदर भी पूछ सकता है भाई कि डिफाइन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, इसके साथ में आप लोगों को एग्जांपल पता होना चाहिए कि शॉर्ट के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोग एड कर दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करके सेक्सुअल और एसेक्सुअल आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है नहीं, आप लोगों को पता नहीं चाहिए सेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर आप लोगों को डेफिनेशन का इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है, फिर नीचे आप लोगों को एग्जांपल देना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद दे रखा है एनलिस्ट द वेरियस स्ट्रक्चर यूज इन प्लांट प्रोपोगेशन। हाँ, ये आप लोगों को कम होना चाहिए, जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हम लोग हमारा प्लांट प्रोपोगेशन के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों का हो गया लेट हाउस हो गया, पोली हाउस हो गया,
लेट हाउस हो गया आप लोगों का, पोली हाउस हो गया, ठीक है, शेड नेट हो गया, मिस्ट चेंबर हो गया, ग्लास हाउस हो गया, ग्लास हम लोग ग्लास हाउस हो गया, डिफरेंट टाइप के जो हम लोग होते हैं ना, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह हो गया, जो प्रोटेक्टेड हम लोग इसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हम लोगों का हो गया, ग्लास हाउस हो गया, फिर हाँ ग्लास हाउस हो गया, लेट हाउस हो गया, पोली हाउस हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, नेट हाउस हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग जितना भी मटेरियल के यूज़ करते हैं ना, स्ट्रक्चर्स जो नर्सरी प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने जो कटिंग वगैरह ग्रो करते हैं उसके लिए वो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वो आप लोगों को पहुंचा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड ऑफ मॉडर्न नर्सरी एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस की, मतलब एक आप लोगों का है वो नर्सरी सर्टिफिकेशन प्रोसेस होती है कि आप लोगों को कोई सा नर्सरी है उसका सर्टिफिकेट चलाने के लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट जो जरूरत पड़ती है अप्रूव की, वो किस तरह से उसकी क्या क्या प्रोसेस रहती है, आप लोग उसका ऑनलाइन चेक कर सकते हो भाई इसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, और आप लोगों को एवरेज कॉस्ट कितना आता है। एक अच्छा सा आप लोगों को अगर नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट करना है कि उन्होंने एवरेज मतलब कि मॉडर्न तरह की हो, जैसे आप लोगों का यहाँ पे मदर ओवर चार्ट हो, आप लोगों का ऑफिस हो, यहाँ पे आप लोगों का जो है ग्रोइंग मीडिया और होना चाहिए, आप लोगों का स्टोर रूम होना चाहिए यहाँ पे कि आप लोगों ने स्टोर कर रखा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोग देख लेना कि क्या क्या इसके अंदर वो लिख सकते हो आप लोग। जितना मॉडर्न जितनी भी एडवांस मशीनरी हो गई, एडवांस फैसिलिटी की तरह से हम लोग जितने भी मॉडर्न नर्सरी बनाते हैं उसको क्या रहता है, और मेन ये है कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या रहती है। आप लोगों को नर्सरी अगर ओपन करें तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, आप लोगों को अप्रूवल चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहती है वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए अंदर। ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर बात करते हैं आप लोगों को प्लांट प्रोपोगेशन पार्ट्स आ सकता है, ठीक है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन आ सकता है, जैसे रनर्स हो गया, सकर्स हो गया, बल्ब किसका यूज़ करते हैं हम लोग, डिफरेंट पार्ट्स हम लोग जो इसका यूज़ करते हैं ना, कौन सा किस में साइन यूज़ करते हैं, किसी में अपर पोर्शन की जो पोर्शन होता है उसको यूज़ करते हैं। बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ आप लोगों का प्रोपोगेशन मटेरियल है, जो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था वो आप लोगों का आ सकता है। नेम ऑफ हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, हाँ हार्मोन से पीजीआर से आप लोगों का है वो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किस पीजीआर का क्या फंक्शन हो, ऑप्शन के अंदर आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन का क्या फंक्शन है। फिर ये आप लोगों को ट्रू फॉल्स में पूछ देगा कोई सा कि भाई ऑक्सीजन ये इस तरह का जो है वो एपिकल डोमिनेंस को तोड़ने में काम करता आता है या नहीं आता है, तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। इस तरह से आप लोगों को अलग अलग जो एंजाइम्स है आप लोगों को हार्मोन से उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए। या तो एमसीक्यू में अंदर आप लोगों का कोई सा फंक्शन देके नाम पूछ लेगा भाई ये किसका काम है। या फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन ये बन सकता है सीड डोर्मेंसी तोड़ने के लिए हम लोग मोस्टली कौन सा है वो यूज़ करते हैं, ग्रोथ रोकने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों एपिकल डोमिनेंस तोड़ने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा, ठीक है। हार्मोन्स का आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए, फंक्शन इसके पता होना चाहिए, हर लोग पीजीआर का आप लोगों को फंक्शन पता होना चाहिए। और पीजीआर से रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट जो पीजीआर के नोट्स है वो हम लोगों ने आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसके अंदर अभी पोस्ट कर देंगे इस वीडियो के बाद, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद आप लोगों का जो है व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आप लोगों का जो पीजीआर के जो नोट्स है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसीलिए आप लोग हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि इसके अंदर हम हर बार बताते थे आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम लोग इसके अंदर अपलोड करते रहते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को प्लांट प्रोपोगेशन नर्सरी मैनेजमेंट का आप लोगों का है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ऐसे में ऐसे एग्जामिनर हम लोगों का जो इतना एनालिसिस था, हम लोगों ने जितना प्रेडिक्ट किया है, हम लोगों ने जितना एक्सपीरियंस किया, हम लोगों ने हमारे जो फैकल्टी सीनियर से हम लोग हमारे सीनियर से मिलते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो पेपर्स पैटर्न देखा है उसी बेस पे हम लोगों ने आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को लेके आई हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग जाने से पहले एक बार अच्छे से देख के चले जाइए। इन्हीं में से पेपर आप लोगों का है कि ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसा कि पेपर मैं 100% नहीं बोलूँगा कि पेपर इसी के अंदर से आएगा, पर ये है कि हम लोगों ने जो पुराना पेपर का ट्रेंड फॉलो किया है, जो पूछ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही हम लोगों ने आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं कि आने के इनके चांसेस आप लोगों के ज़्यादा है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, सेम एज इट इज़ नहीं दिखेगा, पर आप लोगों को एग्जामिनर क्या होता है कि सेम पैटर्न नहीं क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने में नहीं कि सर कि आपने तो बोला था कि ये क्वेश्चन डिफाइंड जैसे सीड डोर्मेंसी ये नट्स टाइप आ गया, ऐसे ही छपेगा। अगर ऐसा नहीं तो एग्जामिनर के पूछने का तरीका चेंज हो सकता है भाई कि आप लोगों का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता है, पर क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द ही आसपास में घूमता है। तो बस आप लोगों को समझने की देर है, ज़्यादा ट्रिकी पेपर नहीं आता है। कई बार एग्जाम में होता है कि पेपर पूछ सिंपल सा रहा है पर वो क्या थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा देता है, तो आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं है वहाँ पे लैंग्वेज देख के, सिंपल सा आप लोगों को पहले क्वेश्चन समझना है। अगर पास में आप लोगों को नहीं समझ रहा है तो कुछ आप लोगों के एग्जामिनेशन हॉल में जिनका ड्यूटी लगाए तो उनको बोल दीजिए कि सर हम लोगों को थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से बहुत से बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से है, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो घबरा जाते कि पूछ कर उनको आता हुआ आंसर भी वो नहीं कर पाते कि शर्मा ऐसे शर्माना नहीं, आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग सीधा एग्जामिनर से जाकर पूछ लिए या अपने पास में बुला के पूछिए कि सर इसका थोड़ा सा मुझे हिंदी ट्रांसलेशन कर दीजिए, किसी पर्टिकुलर वर्ड का आप लोगों को ट्रांसलेशन नहीं आ रहा तो उसका ट्रांसलेशन आप करवा दीजिए। उसके कारण क्या होगा कि आप लोगों का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को अच्छे से करना है और यही आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ी सी बदल सकता है तो आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखिए, कभी पूछने के चाहता है पूछेगा हर बार वही सिंपल सी चीज़ें, इसी के इर्द गिर्द आप लोगों का पेपर घूमेगा, पर पूछने का तरीका चेंज होगा तो आप लोगों को घबरानी नहीं है, उसी में आप लोगों का है वो कर देना है पेपर के अंदर, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये आप लोगों को प्लांट प्रोपोगेशन करेगा। ऐसे ही हम फर्दर एक वीडियो हम लोग आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेके आते जाएंगे गेस्ट पेपर का अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को जितना भी रेस्ट पोर्शन जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाकी के जो पेपर्स हैं उनका भी गेस्ट पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, आप लोगों को प्लांट प्रोपोगेशन के अंदर भी अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।